अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में। बोलिए, पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। बिहार में जातिगत जनगणना का डेटा हाल ही में जारी किया गया है। राज्य के इस कदम ने पूरे देश में नई सियासी गर्मी को पैदा कर दिया है। विपक्षी दल अब बिहार के बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि जातिगत जनगणना का असल मकसद क्या है? क्या केंद्र की भाजपा सरकार के पास इस मुद्दे की कोई काट है? क्या इस जनगणना से देश में एक बार फिर से मंडल बनाम कमंडल जैसी राजनीति शुरू हो सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आज इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि बिहार की जनगणना में क्या निकल कर बाहर आया। बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा बताई है। बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52%, अनुसूचित जाति 19.65%, वहीं अनुसूचित जनजाति 1.68% है। राज्य की जनसंख्या में हिंदू 81.99%, तो वहीं मुस्लिम 17.70% है। राज्य में ब्राह्मण 3.65%, कुर्मी 2.87%, यादव 14.26% है। इसके अलावा भी अलग अलग जातियों का डेटा जारी किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या है आखिर ये जातिगत जनगणना? तो देखिए, जातिगत जनगणना का मतलब भारत की जनसंख्या का जातिवार विवरण है। इसमें सभी धर्म, वर्ग और जातियों का डेटा शामिल है। बता दें कि आखिरी बार जातिगत जनगणना 92 साल पहले 1931 में हुई थी। आजाद भारत की पहली जनगणना यानी कि 1951 के बाद से अब तक केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद से अब तक सरकारें जाति के आधार पर देश की जनगणना कराने या इसका डेटा जारी करने से परहेज करती रही है। लेकिन क्या है इसका मकसद? तो देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना में मिले वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर सरकार कल्याणकारी योजनाएं लाने का प्रयास करेगी। दरअसल बीते कई समय से विभिन्न दलों का दावा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असल लाभ उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो अब तक उनसे वंचित रहे हैं। उनका तर्क है कि जातिगत जनगणना के माध्यम से सभी को असल लाभ मिल सकेगा। इसके डेटा से ये बात भी सामने आएगी कि देश में किसकी कितनी संख्या है और संसाधनों पर किसकी ज्यादा हिस्सेदारी है। क्या होगा इसका असर? तो देखिए, बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए जातिगत जनगणना के बाद अब विपक्षी दल अन्य राज्यों में भी इसी तरह की जनगणना की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कहा है कि भारत के जातिगत आंकड़े जानना बहुत जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। ऐसे में तर्क दिए जा रहे हैं कि सरकारें इस जनगणना के बाद आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव कर सकती है। विभिन्न वर्गों और नेताओं द्वारा आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की मांग आने की संभावना भी जताई जा रही है। क्या फिर होगा मंडल बनाम कमंडल? 1990 के दौर में एक ओर भाजपा की ओर से राम मंदिर आंदोलन की हवाएं बनाई जा रही थी, तो इस दौरान तत्कालीन पीएम वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया था। इस कदम को मंडल बनाम कमंडल की राजनीति कहा गया था। जानकार मानते हैं कि देश के केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार अभी राष्ट्रवाद व हिंदुत्व के दम पर सरकार में बनी हुई है। भाजपा को सत्ता में लाने में ओबीसी वर्ग ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। बीते कुछ समय से पार्टी का ओबीसी वर्ग में वोट बैंक काफी बढ़ा भी है। ऐसे में विपक्ष भी बार बार ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा दे रहा है। क्या भाजपा के पास है कोई काट? तो देखिए, जातिगत जनगणना भाजपा के लिए काफी जटिल मुद्दा बन गया है। विपक्ष इस मुद्दे के बहाने मोदी सरकार को बैकफुट पर लाने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार भी शांत नहीं बैठी है। हाल के दिनों में ये भी चर्चा है कि सरकार ओबीसी वर्ग के उप वर्गीकरण के संबंध में 2017 में गठित की गई जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो इस आयोग का मकसद सभी अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान करके उन्हें उप श्रेणियों में कैटेगराइज करने का है। इस रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण कोटा के न्याय संगत और समावेशी वितरण से संबंधित बातों पर जोर दिया गया है। तो देखिए,
जातिगत जनगणना के बारे में तो आपको पता लग गया, लेकिन असल में ये होनी चाहिए या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे तमाम एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया टीवी एक्सप्लेनर्स।